जी, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी एड ऑप्टिमाइज़ेशन के बारे में। ज़ाहिर-सी बात है जब हम कोई एड क्रिएट करते हैं तो आगे जाकर वो अच्छा परफ़ॉर्म करती है थोड़ी देर और उसके बाद में उसको हमें ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है ताकि वो और भी बेहतर परफ़ॉर्म करे और उसकी जो कॉस्टिंग है मज़ीद कम होती जाए। तो इसके लिए कुछ प्रैक्टिसेज़ हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेज़ वो आपको जो है ज़हन में लानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग जो है इस पॉइंट पे डिस्कस करते हैं कि रिफाइन बेस्ट ऑडियंस। इसमें ये आता है कि जब आप अपने लिए कोई एड रन करते हैं तो उसके अंदर आपके जो ऑडियंस होती है वो ऑलवेज बिल्कुल राइट टारगेट पे नहीं होती, तो आपको उसके लिए राइट ऑडियंस फाइंड करने के लिए उसको रिफाइन करना पड़ता है। उसके अंदर डेमोग्राफिक्स हैं जैसे कि एज है, उसके अलावा लोकेशंस हैं, उनको आपको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। जो आपके लिए अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही आप उसको एक्सक्लूड कर देते हैं। उसके अलावा आपको मजीद न्यू इंटरेस्ट चेक करने होते हैं उसमें, ताकि आपको आपकी राइट ऑडियंस मिलती रहे। अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं जिस तरह के कोई मोबाइल का कवर है तो आपको उसके लिए डिफरेंट इंटरेस्ट टेस्ट करने होंगे। जिस तरह के अगर मोबाइल के बैकग्राउंड पे जो कवर है उस पर कुछ डिजाइन ऐसा है तो उसके मुताबिक इंटरेस्ट फाइंड किया जाए, या फिर उसकी क्वालिटी ऐसी है तो उसके मुताबिक फाइंड किया जाए। उसके अलावा आपको अपनी बिडिंग पे ध्यान देना है और उसका जो भी टिकटॉक आपको सजेस्ट करता है बिडिंग वो यूज करनी है, या फिर आपको अपनी लोएस्ट बिड की तरफ जाना है। उसके बाद में टेस्ट आपको मल्टीपल ग्रुप्स टेस्ट करने हैं और मेरी तरफ से ये सजेशन है कि एटलीस्ट 2 एड ग्रुप्स बनाए जाएं। उसके बाद में आपको जो है ये सजेशन भी है कि आप अपनी ऑडियंस को जो है बिल्कुल भी नैरो ना करें, क्योंकि नैरो करने से टिकटॉक के सिस्टम को इतनी अच्छी तरह से पता नहीं है, वो लर्न नहीं कर पाता कि आपकी एक्चुअल ऑडियंस कौन सी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी एड रियली कन्वर्ट करे तो आपको उसके लिए नैरो टेस्टिंग के बजाय ब्रॉड टेस्टिंग करनी चाहिए और बाद में उसमें से अपनी ऑडियंस को रिफाइन करना चाहिए। इसके अलावा जब आपका जो कैंपेन ऑब्जेक्टिव है अगर वो आपके बिजनेस के मुताबिक है तो भी आपकी सक्सेस के हाईली चांसेस है। अगर आप अपना कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेस्ट एड ऑब्जेक्टिव है वो कन्वर्जन है। अगर आप उसकी जगह पे कोई ट्रैफिक एड या फिर कोई और एड यूज करने की कोशिश करेंगे तो आपको बेहतरीन रिजल्ट नहीं आएंगे। उसके अलावा अगर आप बात करें ऑप्टिमाइजेशन की तो जो टिकटॉक है उसको एक अच्छी ऑप्टिमाइजेशन प्रिडिक्ट करने के लिए ऑलमोस्ट 50 कन्वर्जन चाहिए होती है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई परचेज इवेंट पे अपनी एड चला रहे हैं तो एटलीस्ट 50 परचेज आने के बाद टिकटॉक को एग्जैक्टली पता लगेगा कि हमारी राइट ऑडियंस कौन सी है, जहां से हम लोग अपने लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट सेल निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारी जो एड है उसमें हमें ऑप्टिमाइजेशन में कंटेंट को रोटेट करते रहना चाहिए। वीकली बेसिस पे आपको अपने क्रिएटिव चेंज करने चाहिए और उनको मोस्टली ऑर्गेनिक रखा जाए। कोई भी कंटेंट कॉपी ना किया जाए, बिल्कुल ओरिजिनल और जो है ऑथेंटिक कंटेंट होना चाहिए जो कि एक्चुअल में आपको प्रेजेंट भी कर रहा है, और उसको आपको वीकली बेसिस पे रोटेट करते रहना चाहिए। उसके अलावा अगर बात करें तो अक्सर अगर आप टिकटॉक एड रन करेंगे तो आपको ये फील होगा कि आपका बजट एक्चुअल में स्पेंड नहीं हो रहा लेकिन आपकी एड्स एक्टिव हैं। तो उसके लिए मोस्टली फेसबुक जो अपना टिकटॉक पिक्सल है उसके पास इनफ डेटा नहीं होता कि वो आपकी एड्स को रन कर सके और आपको राइट ऑडियंस ला के दे सके, क्योंकि आप बिडिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं तो वो तब तक उस बिडिंग सिस्टम को यूटिलाइज नहीं कर सकता जब तक उसके पास एग्जैक्टली डेटा ना हो। तो उसके लिए हम जो है सेल्स फनल स्ट्रेटजी यूज करते हैं। उसमें हम लोग जो है डायरेक्टली कुछ परचेज पे नहीं लगाते। यहाँ पर ई कॉमर्स की एग्जांपल आपको नजर आ रही होगी स्लाइड में। इसमें सिंपली वो ये चीज बता रहे हैं कि पहले आपको अपने जो ब्रांड या प्रोडक्ट की अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। जो अवेयरनेस क्रिएट होगी उसके बाद आप कंसिडरेशन और प्रेफरेंस के स्टेप पे जाएंगे, फिर इंटेंट और फिर परचेज। इसकी अगर हम इसको आसान लफ्जों में लेके आए तो पहले हमें अपनी वेबसाइट पे काफी ज्यादा विजिटर लाने होंगे। उसके बाद हमें इवेंट जो है वो एड टू कार्ट पे ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा, फिर चेकआउट पे और फिर परचेज पे। इससे हमें ये फायदा होगा कि फेसबुक पिक्सल के सॉरी टिकटॉक पिक्सल के पास इनफ डेटा हो जाएगा, और यही सिस्टम हम फेसबुक एड्स में भी यूज करते हैं। हम फेसबुक एड्स में भी अपने डिफरेंट इवेंट्स चला के अपने फेसबुक पिक्सल को डेटा प्रोवाइड करते हैं ताकि हमें वो बेस्ट ऑफ बेस्ट रिजल्ट दे। तो यहाँ भी हम लोग सेम स्ट्रेटजी यूज करेंगे टिकटॉक पिक्सल के साथ भी। हम लोग उसे एक सेल्स फनल के थ्रू लेके चलेंगे। पहले हम लोग जो है साइट्स पे विजिट लाएंगे, उसके बाद में हम प्रोडक्ट व्यू कराएंगे। हम इसमें क्रिएटिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं, लेकिन टिकटॉक के जो क्रिएटिव्स हैं वो मोस्टली एंगेजमेंट हासिल कर ही लेते हैं। तो आपको स्टार्ट से ही काफी ज्यादा चौकन्ने रहना चाहिए और अपने लिए बेस्ट ऑफ बेस्ट क्रिएटिव क्रिएट करना चाहिए। और उसके बाद में ये वाला सेल्स फनल अगर आप फॉलो करें तो आपके हाईली चांसेस हैं सक्सेस के। उसके बाद में ऑप्टिमाइजेशन एक सजेशन ये भी है कि आप अपनी कैंपेन में कोई भी डेली चेंजेस ना करें। आप उसका वेट करें, उसको जो है मजीद चलने दें। जो रिजल्ट उसमें से आ रहा है उसके मुताबिक उसको ऑप्टिमाइज करते रहें। उसमें से अपनी ऑडियंस को जो अच्छा परफॉर्म नहीं करी उसको एक्सक्लूड करें, लेकिन अपनी एड में डेली चेंजेस ना करें। उसको ऑलमोस्ट 2 से 3 दिन चलने दें और रिजल्ट का वेट करें। अच्छा, इसमें हमारे पास ये कॉन्सेप्ट है कि हमें उस मैट्रिक पर फोकस करना चाहिए
जो कि एक्चुअल में हमारी नीड है। अगर आप गौर करें और आपका सीपीएम इंक्रीज हो रहा है और सीपीए जो है वो आपका इंप्रूव हो रहा है, तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टिकटॉक जो है वो कंटिन्यूसली उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है और हमारे लिए बेस्ट कन्वर्टिंग ऑडियंस लेके आ रहा है। तो हमें सिर्फ उस मैट्रिक्स पे फोकस करना चाहिए जो कि हमारे लिए जरूरी है। तो इन शॉर्ट में एक फॉर्मूला जो याद रखना है उसका अपनी एड ऑप्टिमाइजेशन का, वो सिंपली ये है कि आप जो है अपनी एड में ऑर्गेनिक कंटेंट यूज करें ताकि वो बेहतरीन से बेहतरीन ऑप्टिमाइज हो, और उसका जो स्टार्ट है वो ब्रॉड ऑडियंस से करें। और और हमें जो है इसमें अगर हम कन्वर्जन की साइड पे जाते हैं तो हमें डिफरेंट जो है इवेंट्स का एक सेल्स फनल क्रिएट करके इसको आगे मूव करना चाहिए ताकि हमारे पिक्सल के पास इनफ डेटा हो। और बाकी ऑप्टिमाइजेशन के लिए हमें मजीद जो है बिडिंग वगैरह की टेस्टिंग और उसके अलावा अपने जो वीकली बेसिस पे क्रिएटिव को भी रिवॉल्व करते रहना चाहिए।